कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का आज विज्ञान विषय से संबंधित हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और उन चीजों को याद करेंगे, क्योंकि आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। एग्जाम नजदीक हैं, तो हम थोड़ा उनको उनमें आता क्या है साइंस से रिलेटेड, थोड़ा कमजोर छात्र भी इसमें विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कमजोर छात्रों को ये लगता है कि साइंस एक टिपिकल सब्जेक्ट है, कठिन है, इसको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें उन चीजों पर फोकस करना है। कमजोर छात्रों से मैं ध्यानपूर्वक ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप चित्रों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हर एग्जाम में 2 या 3 चित्र बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो कक्षा 10वीं से रिलेटेड हम कुछ चित्रों के बारे में आज देखेंगे और उनको सरल तरीके से बनाना सीखेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। जैसे हमने कहा आहार नाल का एक पाचन तंत्र का चित्र है, तो बच्चों को लगता है इतना टिपिकल चित्र है, कैसे बनेगा। किताबों में देखते हैं तो सर कठिन लगता है। तो यहां जब हम इस चीज को समझाएंगे तो ये चित्र आपके लिए आसान हो जाएगा और आप कमजोर से कमजोर छात्र भी इसे एक बार में ही बनाना सीख लेगा। तो सबसे पहले आज हम आहार नाल पाचन तंत्र का चित्र, जो कि विज्ञान विषय में बिल्कुल आता है कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए। तो आइए सभी बच्चों, आज हम देखते हैं आहार नाल का चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे आहार नाल के सिंपल स्ट्रक्चर से, सिंपल चित्र से। इसको बनाते कैसे हैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको 2 लाइंस बनानी है ऐसे। हाँ बना लेंगे सर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ओके। इसको, इस लाइंस को आपको ऐसे मोड़ देना है ऊपर, मतलब एक जैसे पाइप होता है ना नल का, इस तरह का, ऐसे इस तरह से इसको बनाना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम सबसे पहले, यहां पर हमें कुछ ग्रंथियां बनानी है, तो हमने ऐसे 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 कर दिया सर, ये तो सिंपल है, बस बन गया। इसको क्या बोलते हैं, तो हम इनके नाम भी लिखते जाएंगे यहाँ, ठीक है। सर इसको बोलते हैं हम लार ग्रंथि, ये लार ग्रंथि है सर, ठीक है। ये क्या है आपका, तो आप कह दो कि सर यहां से भोजन अंदर जाता है, मतलब ये है मुख, मुख है। और इस नली को क्या कहते हैं, ये नली थोड़ा लंबा होता है और इस नली को बोलते हैं बेटा हम ग्रास नली, जिससे भोजन अंदर की तरफ अमाशय में जाता है। तो इस नली को बोला जाता है ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। तो ये अमाशय कैसे बनाए सर, तो अमाशय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसा कर देना है और यहां से इस हिस्से को थोड़ा ऐसा कर देना है। लो बन गई अपनी अमाशय, ये अमाशय बन गया। इसी के अंदर सबसे पहले भोजन का पाचन, वैसे तो मुख से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भोजन का सही पाचन यही अमाशय से स्टार्ट होगा। और इसके बाद इस नली को हम इस तरह से मोड़ देंगे। ये जो सिरा आया ना, इसको अपन ऐसे ले गए थे, फिर यहाँ यहाँ, फिर इसको ऐसे, इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसमें हम यू शेप्ड बनाएंगे, जैसे इंग्लिश का यू होता है ना बेटा, ऐसा देखो ये यू, ऐसे यू तो ऐसा होता है इंग्लिश का, लेकिन हम इसको ऐसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे यू शेप्ड आकार। तो यहां पर जो हम बनाएंगे तो इसको यू आकार देंगे हम, ऐसा यू, ये बन गया आपका यू, जैसा जैसा हमने इसे बनाया। और इसको हम ऐसा ले जाएंगे तो ये बन गया आपका यू शेप्ड, ये यू आकार का एक आपका स्ट्रक्चर बन गया, जो आगे चल के यहीं पर आप स्टॉप कर दोगे इसको, ये रुक गया, खत्म। इतना आपको सबसे पहले बना लेना है, मतलब कोई भी पाचन तंत्र के चित्र में इतनी चीज सबसे पहले आपको अच्छे से बनाना सीखना है। बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको ध्यान देना है थोड़ा। इसमें हम सबसे पहले छोटी आंत नहीं बनाते बेटा, सबसे पहले बनाते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को कैसे बनाना है, तो बड़ी आंत को हम ऐसे बना लेते हैं। मान लें कि हमने ये, आप पेंसिल से बनाएंगे सभी लोग, ध्यान रखना इस चीज को। सबसे पहले हमने ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे लिया, यहाँ तक, ये हमने यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट किया और ये और यहाँ रोक दिया, क्लियर। अब हमें बनाना क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम हमारे पास तो मार्कर है तो हमने मिटा लिया इजीली। आप रबड़ और पेंसिल का यूज करोगे, रबड़ और पेंसिल से बनाओगे आप इसको, ठीक है। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा, और बहुत सारी क्लासों में आपको देखने को मिलता है, छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 5th से।
आहार नाल का स्ट्रक्चर 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है बेटा। ओके सर, बिल्कुल सिंपल। और ये आपका यहाँ पे ये बन, ये आपकी क्या बन गई सर? इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये बन गई बेटा आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत बन गई। इसके बाद इसमें दो संरचनाएं और यहाँ ऐड करनी है, हमें जोड़नी है। वो कौन कौन सी है सर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसी दो लाइन खींचेंगे और दो लाइन खींचने के बाद एक ऐसा छाता सा बना देंगे। लो बन गया ये छाता सा। इसको आप चाहो तो सीधा ऐसा बना सकते हो। लो ये छतरी सी बन गई। ठीक है, इसको क्या बोलते सर? इसको बोलते हैं हम यकृत। यकृत है, बहुत बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथियों में आती है। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे लंबे, इसको ऐसे कर दिया और इसमें गोल गोल ऐसे अपन ने बिंदु बना दिए। ये हो गई आपकी अग्नाशय। अब बच्चे हाल के हाल भूल जाते हैं नाम, तो आपको याद रखना है कि ये अमाशय था। तो आप भूलोगे नहीं। अब क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि हम आपको याद करा दे रहे हैं। देखो इसमें भी सय लगा, इसमें भी सय लगा। मतलब अमाशय के जस्ट बाद अग्नाशय होता है। अमाशय के ठीक नीचे क्या लिखना है आपको? अग्नाशय। तो आप भूलना ही नहीं है पेपर में, अमाशय, अमाशय के नीचे अग्नाशय। यकृत यहाँ होता है। ग्रास नली मुख से जुड़ी होती है, जिसमें लार ग्रंथियां, मुख के बाद लार ग्रंथियां, जिससे लार निकलती है, भोजन को चिकना बनाया जाता है। ये तुम्हें पता है। अब बड़ी आंत के बाद सर इसको क्या बोलते हैं सर? इसका नाम बहुत कम लिखने को आता है और ना इसका ज्यादा यूज है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं ड्यूडीनम। ये ड्यूडेनम, ड्यूडीनम। अब बात करते हैं यहां पर। अब इसके अंदर क्या बनाना है सर? तो इसके अंदर आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो हम यहाँ बना सकते हैं इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर हमने इसको ऐसे 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 ऐसे, और ये आप चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है आपकी छोटी आंत। ये है आपकी छोटी आंत। तो बन गया आपका चित्र, बिल्कुल सिंपल। ये क्या है आपका? तो आप किसको बोल दोगे? गुदा द्वार। यहां से पचा हुआ भोजन शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं गुदा द्वार। ये है गुदा द्वार। यहां से भोजन वापस निकल जाएगा। अब ये आपका जो पाचन तंत्र है, बिल्कुल सिंपल चित्र है। आप एक बार वीडियो देख लोगे अच्छे से, थोड़ा रोक रोक के, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। तो आज हमने क्या सीखा बेटा? आहार नाल पाचन तंत्र का चित्र। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश जो बोर्ड परीक्षा आपकी होने वाली है, उसमें ज्यादा टिपिकल वस्तुनिष्ठ नहीं आते हैं, लेकिन सिंपल जो वस्तुनिष्ठ आते हैं वो इस केवल इस फिगर से रिलेटेड कौन कौन से वस्तुनिष्ठ आते हैं वो हमने साइड में यहां लिख रखे हैं। तो आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। हम इसको चित्र के आधार पे आपको एक एक चीज समझा दे रहे हैं कि इस चित्र से इस पे कैसे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, वो कह रहा है पितरस किसे प्राप्त होता है। अब पितरस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए निकलता कहां से है। तो सर पितरस निकलता है अपना यकृत से। कहां से निकलता है बेटा? यकृत से। तो यकृत से क्या निकलता है? तो आप कह दोगे सर यकृत से निकलता है पितरस। यकृत से क्या निकलता है? ये वाला, ये पितरस। ये कहां से निकलता है? यकृत से। अब जब ये यकृत से निकलेगा तो ये यहां को नहीं जाएगा, ये हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है, तो ये ऊपर को ना जाके कहां आएगा? नीचे को आएगा। यहां से निकलेगा यहीं आएगा। तो ये सीधा सीधा कहां पहुंचेगा? तो ध्यान रखना है बेटा कि ये जो आपको ड्यूडेनम वाला हिस्सा दिख रहा, ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा किससे जुड़ा होता है? पीछे तरफ से, छोटी आंत से। और फिर छोटी आंत कहां जुड़ी होती है बेटा? तो इसको यहां ना जोड़ो, इसको यहां जोड़ दो इस तरफ। ये छोटी आंत कहां जुड़ी होती है? और घूम के आए, और ये जुड़ी होती है आपकी बड़ी आंत से। किससे? तो छोटी आंत आगे चल के किसमें जुड़ेगी? बड़ी आंत। बड़ी आंत से होते हुए हम मलद्वार या गुदा द्वार पे पहुंचेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यकृत रस किसे मिलता है। तो आप कह दोगे यकृत से जो रस निकलता है, जिसको हम पित्तरस बोलते हैं, वो सीधा सीधा कहां पहुंचता है? छोटी आंत में। कहां पहुंचता है बेटा? छोटी आंत। तो इसका आंसर सबको याद हो गया। पित्तरस कहां पहुंचता है? सीधा। किसे प्राप्त होता है सबसे पहले? छोटी आंत को। अब हम बात करते हैं HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? ये भोजन को गलाने का काम करता है बेटा। तो HCl जो है, वो HCl कहां से स्रावित होता है? अमाशय से। तो अमाशय से जो स्रावित होगा उसको हम बोलेंगे
HCl आ जाता है पेपर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करके आ जाता है, या HCl करके आ जाता है कि HCl कहां से स्रावित होता है, तो आप आंसर में लिख दोगे अमाशय। HCl कहां से स्रावित होता है, अमाशय। पित्तरस सबसे पहले कहां पहुंचता है, छोटी आंत में। कहां पहुंचता है, छोटी आंत। HCl कहां से प्राप्त होता है बेटा, अमाशय से। अब हम बात करते हैं अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलेगा। अग्नाशय रस कहां से निकलेगा बेटा, अग्नाशय से। तो अग्नाशय से जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे अग्नाशय रस। उसको क्या बोलेंगे बेटा, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है, ओटी में पूछा जाता है बेटा। अग्नाशय रस में होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, लाइपेज। तो याद रखना है अग्नाशय में कौन सा एंजाइम होता है, तो हम यहां चाहें तो लिख सकते हैं इसमें से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो लाइपेज। अमाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा अम्ल बनता है अमाशय में, HCl। इसके बाद यकृत का जो रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं पित्तरस। पित्तरस कहाँ जाके मिलता है, सीधा छोटी आंत में। क्लियर। अब अगर हम बात करें, तीन चीजें मेन हमारे भोजन में हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तीनों चीजों का पाचन एक स्थान पर जहां होता है वो है छोटी आंत। मतलब कभी कभी कोई ये पूछ लेता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन, मतलब 100% इसका पाचन हो जाएगा, ये पच जाएगा भोजन, वो कहां पर होती है क्रिया, तो छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आपकी सभी प्रकार का भोजन पच जाता है, सभी प्रकार का भोजन, सभी प्रकार का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, सभी प्रकार का पाचन कहां होता है आपका, छोटी आंत में। तो ये आपको याद रखना है, सभी प्रकार का पाचन कहां होता है बेटा, छोटी आंत में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन होता है। अब ये तो आपको पहले ही से पता है यकृत से क्या स्रावित होता है, पित्तरस। देखो पित्तरस कहां मिलता है, छोटी आंत में। तो यकृत से स्रावित होने वाले रस को हम क्या बोलते हैं, तो आप कह दोगे सर इससे जो स्रावित होता है उसको हम बोलते हैं पित्तरस। क्या होता है, पित्तरस। क्लियर। अब हम आते हैं पानी का अवशोषण कहां होता है। तो देखो बेटा यहां जो पचा हुआ भोजन आता है वो गीली और लुगदी जैसी अवस्था में होता है, लेकिन थोड़ा वो ठोस होता है कब, जब वो छोटी आंत से कहां पहुंचता है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जब वो पहुंचता है तो यहाँ पानी का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण, जिससे मल द्वार या गुदा द्वार द्वारा जो मल निकलता है वो मल अर्ध ठोस अवस्था में होता है, सेमी सॉलिड होता है। आगे समझ में, अर्ध ठोस अवस्था में जो चीज निकल रही वो क्यों निकल रही, लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं निकल रही, या गली हुई चीज में क्यों नहीं निकल रही, तो वो घुली हुई चीज में इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि हमारी आंत ने किसको सोख लिया। तो बड़ी आंत किसका काम करती है, पानी के अवशोषण का, जल के अवशोषण का। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जल का अवशोषण कहां होता है, तो आप कह दोगे सर जल का अवशोषण जो होता है वो होता है आपका बड़ी आंत में। क्लियर। अब जो आपकी छोटी आंत होती है बेटा, इस चीज की अगर हम बात करें तो छोटी आंत जो आपकी होती है, तो छोटी आंत में, जैसे ये छोटी आंत है, तो इस छोटी आंत के अंदर ऐसे उंगली जैसे उभार होते हैं, ऐसे उंगली जैसे उभार होते हैं। इन उभारों को हम क्या बोलते हैं, दीर्घरोम। क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घरोम। ये क्या बढ़ा देते हैं, कभी कभी कोई पूछ लेता है दीर्घरोम क्या बढ़ा देता है, तो आप कहोगे ये उंगली जैसे जो उभार दिख रहा है इनको हम बोलते हैं दीर्घरोम। और ये क्या बढ़ा देते हैं, अवशोषण क्षमता बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं बेटा, अवशोषण क्षमता बढ़ा देते हैं। भोजन जो पचेगा, भोजन पचने के बाद जो उसका अवशोषण होगा उसकी क्षमता को ये बढ़ा देते हैं। तो एक बार रिवीजन हो जाए जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले मुख, मुख के बाद भाग कौन सा होता है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, ग्रासनली, ग्रासनली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जुड़ा होता है अग्नाशय। इसके बाद पहले छोटी आंत फिर बड़ी आंत, मतलब जो पीछे का भाग आता है वो किससे जुड़ा होता है, इससे। ये दोनों भाग इससे जुड़े हैं, ये पीछे से आया और इससे जुड़ा है, और ये जाके बड़ी आंत में खुलता है और बड़ी आंत द्वारा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज ये पढ़ा कि सबसे पहले अमाशय से कौन सा रस निकलता है, HCl। अग्नाशय से लाइपेज, यकृत से पित्तरस। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। सभी प्रकार का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। क्लियर। एक यू शेप्ड, जब अपन ने चित्र बनाना स्टार्ट किया था तो यू बनाया था, यू। कभी कभी ये पूछ लेता है यू आकार का हमारे अंदर पाचन तंत्र में यू आकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बोलते हैं उसको। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, अगर कोई पूछता है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। क्लियर। छोटी आंत में जो उभार होते हैं उन उभारों को क्या कहते हैं हम, दीर्घरोम। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन सभी ओटीओ को तैयार कर लेंगे। पाचन तंत्र से रिलेटेड इनमें से आपको कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव 100%
आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है? तो सभी छात्रों को आगे के लिए कक्षा 10वीं के आप पेपर देने जा रहे हैं, तो सभी छात्रों का धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखा। और इसके बाद अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी तरह से, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर वहाँ हम किस फिगर को क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड ओटीओ को क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने और दोस्तों तक इसको शेयर करें, जिससे उनका भला हो और वो अच्छे नंबर, अंक हासिल कर पाएं आपके कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्जाम में। ठीक है? सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद।